नमस्कार, मैं योगेश राणा। कुछ पत्रकार और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक कांड बिहार में किया है वो 2022 में ही उस वक्त तय हो गया था जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा था। इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जासूस के तौर पर आरजेडी से मिले, कांग्रेस के करीब आए, विपक्ष को एकजुट किया, इंडिया गठबंधन में गुब्बारे की तरह हवा भरी और अब उस गुब्बारे की सारी हवा निकालकर वापस नरेंद्र मोदी के साथ जाकर खड़े हो गए। यानी यह एक राजनीतिक साजिश रही है जो कि पिछले करीब 2 साल से चल रही थी। ऐसी कहानियां गढ़ने वालों को कुछ फैक्ट्स पर गौर करना चाहिए और इन फैक्ट्स को समझने के बाद राजनीति किस तरह काम करती है, बिहार में क्या हो रहा है, इसको गहराई से समझना चाहिए। इस वक्त नीतीश कुमार के पास 45 विधायक है, लेकिन एक दशक पहले 2013 में इनके विधायकों की संख्या 115 थी। बिहार के मेरे बहुत सारे मित्रों का कहना है कि 10 साल में बिहार में बहुत कुछ नहीं बदला है। नीतीश कुमार जरूर पेंडुलम की तरह इधर से उधर बीजेपी और आरजेडी के पास आते जाते रहे। वो कमजोर होते गए हैं और इस वक्त उनका दल बहुत अच्छी स्थिति में बिहार में है नहीं। जब वो बीजेपी के पास थे तो उनको बीजेपी से तोड़फोड़ का खतरा था। उनको लगता था कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ देगी, विधायकों को तोड़ लेगी। और जब आरजेडी के पास गए तो नीतीश कुमार को यह खतरा सताने लगा कि लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव उनके विधायकों को तोड़ लेंगे। लल्लन सिंह को इसी भय के कारण नीतीश कुमार ने कमजोर किया। यानी एक बात साफ है, नीतीश कुमार लगातार राजनीतिक तौर पर फिसल रहे हैं और इस बार बीजेपी बिहार में उनकी राजनीति का क्रियाकर्म करने की योजना पर है। यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए जो लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार साल 2022 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जासूस रहे हैं और बीजेपी से अलग ही इसलिए हुए थे ताकि कांग्रेस और आरजेडी से सटकर उनको कमजोर किया जा सके, ऐसा कहने वाले लोगों के लिए इतना ही कहा जा सकता है कि यह किसी जासूसी उपन्यास को पढ़कर की गई कोरी कल्पना है। नीतीश ने बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनकी पार्टी जदयू टूटने के कगार पर थी और आरजेडी भी इसलिए छोड़ी क्योंकि इस बार भी जदयू टूटने की नौबत आ रही थी। नीतीश घनघोर राजनीतिक संकट में है। पहले भी उनको सम्मान जितना ज्यादा मिला वो बीजेपी के पास ही मिला क्योंकि नीतीश बीजेपी की एक राजनीतिक जरूरत है बिहार में। आरजेडी में नीतीश को सम्मान मिलना ही नहीं था क्योंकि आरजेडी नीतीश कुमार की एक स्वाभाविक राजनीतिक दुश्मन है बिहार में। अब भी बीजेपी ने इसीलिए नीतीश कुमार को सटाया है क्योंकि 2024 में लाभ होगा और इसके बाद 2025 तक नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर जीरो पर लाया जाना आसान होगा क्योंकि अब नीतीश कुमार के लिए जीना भी बीजेपी में है और मरना भी बीजेपी में है क्योंकि राजनीति में स्वाभाविक दुश्मन के साथ बार बार हाथ मिलाया नहीं जाता है, स्वाभाविक दोस्त के साथ बार बार हाथ मिलाया जा सकता है। आप यह कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन आप उनके लिए इस वक्त राजनीतिक तौर पर बेचारे शब्द का उपयोग कर सकते हैं। अब नीतीश के पास बिहार में बहुत कुछ बचा नहीं है, केवल कुछ प्रतिशत उनका वो वोट बैंक है जिसकी वो राजनीति कर रहे हैं, करते रहे और उसको भी बीजेपी स्वाभाविक तौर पर हथिया सकती है क्योंकि बीजेपी उसी वोट बैंक की मार्केटिंग करती है। उन्होंने अपना कोई वारिस बनाया नहीं है और जो भी बचा है उसको 2024 के बाद बीजेपी हड़प लेने वाली है। अवसरवादिता का यही अंत होता है। आने वाले समय में नीतीश कुमार एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाए जाएंगे जिसमें यह बताया जाएगा कि अवसरवादिता कैसे एक दीमक की तरह होती है और दीमक जहां लगती है उसी को खा जाती है। नीतीश कुमार बस एक अच्छा रिटायरमेंट चाहते हैं जो केवल बीजेपी की गोद में बैठकर ही मिल सकता है क्योंकि आज की बीजेपी राजनीतिक लाभ देने वालों को तरजीह देती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप मेरे द्वारा कही गई इस लाइन के जवाब में हेमंत बिस्व शर्मा और बीजेपी में मौजूद उनके जैसे ही कईयों के नाम याद कर सकते हैं। आप एक और फैक्ट को याद कर लीजिए, आप खुद कहेंगे कि नीतीश अपने सबसे बुरे दौर में है और यहां से नीचे केवल राजनीतिक तौर पर एक ही पायदान बचती है और वो है राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाना। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार ने संघ मुक्त
भारत का नारा दिया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के पास वापस नहीं जाएंगे। अब नीतीश कुमार मिट्टी में मिलने की राह पर है। यहां से नीतीश कुमार के मिट्टी में मिलने की राह की शुरुआत हो गई है। बीजेपी से नाता तोड़कर 2014 के लोकसभा चुनाव में और इसके बाद 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इतना नुकसान हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोकसभा में केवल 2 सीटें जीत पाए और 2015 के विधानसभा चुनाव में 115 से नीचे लुढ़क कर 71 पर आ गए। आप खुद ही सोचिए, क्या इस बार नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के पाले में जाने की सोच सकते हैं? यह नीतीश कुमार का एक तरह से सरेंडर है। यहां से आगे कुछ नहीं है, केवल राजनीतिक तौर पर मृत्यु ही है। यह बात नीतीश कुमार जैसे मंजे हुए राजनीतिक व्यक्ति तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक पंडित अपनी अलग ही जासूसी कहानियां गढ़ने में लगे हुए। नीतीश कुमार जिस वर्ग की राजनीति करते हैं, बीजेपी उस वर्ग की राजनीतिक तौर पर मार्केटिंग कर रही है। राजनीति पर हमेशा मार्केटिंग हावी रही है, खासकर उत्तर भारत में। इसीलिए यह मान ही लीजिए कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में निपट ही जाने वाले। नमस्कार, मैं योगेश राणा।